यस सर। हाँ ठीक है, नाम क्या है आपका? वी सर मेरा विपुल रे? नाम विप्लव लाहौरी। विप्लव लावरे? विप्लव। विप्लव, विप्लव, यस। ठीक है। ठीक है, डन डन। तो आपको मैं क्वेश्चन लूंगा, ये दिल से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ओके डन, फाइन। 2017 में आपका डिप्लोमा खत्म हो गया। ओके। यस सर। उसके बाद तुरंत आपने, हाँ तुरंत आपने बीटेक किया, 3 साल लगा ना, 18 यस 19 सर। 20, 3 साल। यस। यस सर। 2020 टिल ने एमटेक कब स्टार्ट किया आपने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एम में? टेक 2020 में स्टार्ट कर दिया सर, बीटेक के जज्बात। हाँ, फिर 2022 में खत्म होना था, नहीं हुआ? हाँ एक्चुअली माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो ओके। मैं परस्यू नहीं कर पाया अच्छे से। ओके। हाँ। और इसलिए अब वो खत्म होगा। ओके, अब खत्म है तो मतलब आपने फिर 2020 से आज तक 2024 तक आपने वही कुछ नहीं किया, बस यू वर विथ योर मॉम ओनली? नहीं सर, 2022 में मैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम किया मैंने, ओके एक ओके। फर्म के, आर्किटेक्चरल फर्म में। हम, हाँ। उसके बाद लेकिन वो 4 महीना करने के बाद फिर मैं वापस हॉस्पिटल्स में बिजी था ओके और ओके, नहीं कर पाया इस कारण से कुछ भी। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम, फाइन। सो बेसिकली यू हैव रफली अराउंड एक 4 महीने का एक्सपीरियंस होगा आपके पास। और एज ए साइट इंजीनियर तो सर 2 साल का। हाँ, 2 साल का साइट एग्जीक्यूशन का है, ठीक है। हाँ। उसमें कितना सैलरी मिल रहा था आपको? वो कब किया था आपने, 2000 साइट इंजीनियर कब से स्टार्ट किया था? ये मैंने पॉलिटेक्निक के बाद ही स्टार्ट कर दिया था, बीई के साथ साथ। ओके, आप भी कॉलेज जाके कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे? कॉलेज जाके ही कर रहा था, लेकिन साथ। प्राइवेट कॉलेजेस में सर आप जानते हैं हाँ हाँ। ज्यादा ओके, सो यू आर जस्ट नीट डूइंग नहीं होती जॉब। है ओके अटेंडेंस। फाइन, वहां पे कितना सैलरी हाँ। मिल रहा था आपको साइट जॉब के लिए? 2 साल किया साइट पे, 10,000 के लिए? हाँ दो ठीक है, साल और उसमें भी सर डन। ऑफ रोल जॉब थी, ऑन हाँ, रोल जॉब नहीं ऑन थी। रोल, ओके डन, नो प्रॉब्लम, फाइन। सो अभी आपका प्लान क्या है बताओ, फिर मैं अपना प्लान बताऊंगा, आप अपना प्लान बताओ, आपको क्या करना है अभी? आपका एज कितना है, 20 30 ना? 30, यस सर। 30, फाइन। तो आपका क्या प्लान है, आप कहाँ से हो? मध्य प्रदेश सर, एमपी? भोपाल। ओके, भोपाल से हो, ठीक है, डन फाइन। डन, अब बताओ आपका क्या प्लान है, वो बताओ। तो अभी सर ऐसा है कि आपने जबलपुर का नाम सुना है? हाँ, जबलपुर पता है। मेरा फैमिली वाले बोल रहे हैं कि जबलपुर में सेट होना हम्म। है ना, क्योंकि अब आगे पीछे कोई है नहीं, फादर भी नहीं है और मदर भी नहीं है। हम्म। और छोटी सिस्टर है और वाइफ है मेरी, लास्ट ईयर मेरी मैरिज हो गई थी। ओके। तो हाँ, तो मुझे, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट है वाइफ, तो उनका ऐसा है कि जबलपुर ट्रांसफर लेने का है। ओके, तो मैं सर फाइनली मेरे को डिजाइनिंग में जाना है। स्ट्रक्चर मेरा डिजाइनिंग मतलब में? मेरे को स्ट्रक्चर डिजाइन हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, वट। मैंने अभी उसके बारे में सर कभी जाना नहीं, क्योंकि मैं एज अ साइट इंजीनियर काम किया, तो देखा मैंने कि एज अ साइट इंजीनियर उतनी वैल्यू थी नहीं मेरी, हम्म एटलीस्ट, हम्म और स्टिल एमपी में तो बिल्कुल भी नहीं थी। हम्म। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, फिर आपने और कंस्ट्रक्शन। इंटीरियर हाँ, आपका कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। और डिजाइनिंग में भी जाना मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, और एकदम सेल्फ एस्टीम्ड हो गया हूँ मैं, फीलिंग आने लग गई कि अब कुछ कर ही नहीं सकते। हम्म। ठीक है। कोर्सेज भी लिए मैंने सर, आईटी के भी लिए, ओके। लेकिन मेरा दिमाग नहीं लगा, मेरे को कोडिंग नहीं समझ आई एट लास्ट हाँ में। हाँ हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर एमटेक आपने क्यों किया, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्यों किया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट? लॉकडाउन, सर लॉकडाउन था उस टाइम पे, तो ऐसे किया है आपने? ना। और हाँ, ऐसे ही बैठे थे घर में, तो कॉलेज जा जिस कॉलेज से बी किया था, उन्होंने बोला कि डाल दीजिए। मैं हम्म डाल दिया। फिर मैंने ऐसे सोचा कि नहीं यार, आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकता हूँ मैं, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो। हम्म। मतलब मैंने सिर्फ टीचिंग लाइन सोचा था उसके लिए, ओके कि डन। अगर आगे भी चलते हैं तो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अभी आपको कुछ टीचिंग वीचिंग नहीं करना है? अभी सर मेरे को पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, लिटरली बताऊं तो। ठीक है, डन डन डन। देखो, अगर आपको जबलपुर एरिया में सेट होना है, देन वी हैव 2 3 ऑप्शंस यार। एक, यू कैन स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी, ठीक है, स्टार्ट हम्म। कंसल्टेंसी। सो दैट कंसल्टेंसी कैन बी, आप स्ट्रक्चरल वाला कर सकते हो, along with that you can even prepare the architectural plans and all, ये वाला आप कर सकते हो। नहीं तो ठीक यू है। कैन इवन, बिकॉज आपने ऑलरेडी इंटीरियर में कुछ काम किया है,
आप इंटीरियर वाले फर्म जो होते हैं उनके अंडर आप काम करो 1 2 3 साल और, ओके, मे बी लाइक लेट्स से 1 or 2 year यू वर्क अंडर देम, एंड आफ्टर दैट आप खुद का एक ओन इंटीरियर फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो, या इंटीरियर का जो बिजनेस होता है ना, ये आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप अभी जबलपुर में रहोगे तो वहां पे कोई ऐसे बड़े जी। बड़े कंपनीज या बड़े बड़े रोल्स कुछ नहीं आते, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं है। प्लानिंग, या प्लानिंग, अगर आपको प्लानिंग इंजीनियर बनना है तो प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल यू डोंट रिक्वायर इन जबलपुर एंड ऑल, क्योंकि वहां पर सब छोटे यस। मोटे G+1 G+2 G+3 बिल्डिंग्स बनने वाले हैं। एंड वो G+1 G+2 G+3 बिल्डिंग के लिए इधर यू कैन वर्क एज अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, यू कैन वर्क देयर एज अ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के अंडर आप काम करते हो, जैसे आपने लेट्स से ऑटो कैड में प्लान बना के देना, ठीक है, फिर उसका 3D डिजाइनिंग आप लेट्स से इसमें करोगे, गूगल स्केचअप में करोगे। सो दिस आर द ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस है आपके पास करने के लिए। या इंटीरियर फर्म्स जो होते हैं, इंटीरियर वाले कंपनी में जाके आप जॉब कर सकते हो। सो दिस आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। इसके अलावा ऑप्शंस तो बहुत है मेरे पास में, प्लानिंग इंजीनियर, QA/QC इंजीनियर करा सकते हैं, BIM में करा सकते हैं, पर ये आपको जबलपुर में, जब आपका मेन एम है कि जबलपुर ही जाने, तो BIM सीखना, प्लानिंग इंजीनियरिंग सीखना, ये सब किसी काम का नहीं है, वहाँ तो मिलेगा भी नहीं आपको, स्कोप ही नहीं है। हम्म। स्कोप व्हाट वी हैव इज अगेन साइट, आई वुड, बट 30 साल के देखो आप क्या कर सकते हो। जबलपुर में अच्छे अच्छे कंपनीज है, बड़ा हाँ सिटी है सर। जबलपुर, हाँ सर। तो अच्छे अच्छे कंपनीज है वहाँ पे, जो लेट्स से, अभी सर, हम्म, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ बताओ बताओ। अब सर, जबलपुर ग्रो हो रहा है, अपने MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर वहां पे बन रहा है अभी। हम्म। MP का सबसे बड़ा। हम्म, और कॉलोनीज तो डेवलप करते ही हैं बिल्डर करते हैं लोग। ना। फाइन, फाइन। तो सो इन, अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं। ओके, अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, सो यू कैन इवन वर्क एज अ साइट इंजीनियर ऑल्सो ना, यू आर रेडी टू वर्क। बट आई डोंट वांट टू। हाँ, वो डोंट वांट टू, बट दैट्स फाइन, बट या। ओके, फाइन। देखो अगर वो वाला नहीं करने, अनदर ऑप्शन इज दैट आप ऐसे कोई कंसल्टेंसी ढूंढो, यू कैन लुक फॉर सम कंसल्टेंसी जो साइट का जॉब भी करते हैं, मतलब साइट एग्जीक्यूशन भी कराते हैं, along with that they do this AutoCAD का प्लानिंग ऑल्सो, AutoCAD का प्लानिंग ऑल्सो। देन वो लेट्स से 3D डिजाइन कराते, 3D डिजाइन लेट्स से इसमें कराते, लेट्स से गूगल स्केचअप में, ठीक ठीक है। तो अगर आप ये सारे चीज थोड़ा स्किल्स आप डेवलप करोगे, देन यू कैन वर्क अंडर दिस कंसल्टेंसी। जबलपुर में आप ऐसे कंसल्टेंसी में जाके बताओ कि मैं ना आपके कंपनी में काम करना चाहता हूँ, मेरे को साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज है, मैं ऑटो कैड में प्लान सब बना लेता हूँ, यू हैव टू टेक ट्रेनिंग फॉर दैट, ट्रेनिंग में बताऊंगा, ऑटो कैड का प्लान सब बना लूंगा, 3D डिजाइनिंग का सीख लेना, एंड डेफिनेटली आप अगर एक छोटा वाला फर्म से स्टार्ट करोगे, इंटीरियर का आपने किया है तो थोड़ा तो नॉलेज है आपके पास इंटीरियर का, तो नहीं सर, हाँ, मैंने इंटीरियर का काम नहीं किया है। मैं ओके, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। प्रोजेक्ट, ओके, ठीक है, प्रोजेक्ट कोड, उसमें आपने हाँ, क्या किया, वो हम भी चार जैसे 4 महीने किया ना। 4 महीने किया। और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मतलब एक टाइप का मैनेजर होता है जो हम्म। कंपनी और साइट के बीच में मैनेजिंग करता है। मैनेज ये तो कहाँ पे IIT किया? गांधीनगर, इंदौर में। इंदौर, इंदौर में किया, ओके। इंदौर में। इंदौर हम्म। में एक फर्म है, आर्किटेक्चरल फर्म है वो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। कंसल्टेंसी है, तो हाँ, तो उन्हीं का डिजाइन दिया हुआ था अपना IIT गांधीनगर का, तो वो मैं देखता था। ओके, तो वो 4 महीना किया, फिर छोड़ दिया। तो छोड़ इंटीरियर दिया। पे कोई काम नहीं नहीं किया नहीं है। चलेगा, नो प्रॉब्लम, पर दिस इज वन चीज, अगर आप ये वाले स्किल्स डेवलप कर लोगे, दिस आर द स्किल्स लाइक साइट एग्जीक्यूशन का स्किल्स, एस्टिमेशन बनाना, BOQ बनाना, ऑटो कैड में प्लान बनाना, 3D डिजाइन करना, हम्म। अगर ये सारे चीज स्किल्स आप डेवलप करोगे, इट रिक्वायर्स हम्म। टाइम, आई रिक्वायर मिनिमम 3 to 4 months ऑफ टाइम ये सारे स्किल्स आपको डेवलप करने के लिए। लेट्स से इफ यू कैन गिव 4 months, हम्म। इन 4 months वी कैन ट्रेन यू टू दिस साइट एग्जीक्यूशन का, ऑटो कैड प्लानिंग होगा, 3D डिजाइनिंग, प्लानिंग, एस्टिमेशन, BOQ का करके, देन विल डू, जबलपुर में जितने भी कंसल्टेंसी है, यू अप्रोच दोस कंसल्टेंसी, एंड यू कैन स्टार्ट देयर वर्किंग एज अ इंजीनियर इन दैट फर्म्स एंड ऑल। एंड जब आप 1 2 3 साल काम करोगे, इफ यू फील ओके, ये सब अच्छा लग रहा है आपको, आप कर सकते हो, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी ऑल्सो, नहीं तो यू कैन कंटिन्यू वर्किंग देयर। आपको ऐसा कुछ गोल है कि इतना सैलरी लेना है, ऐसा कुछ गोल है? योर वाइफ इज वर्किंग ना, वो कितना अभी सैलरी, तो हाँ, सर, कितना सैलरी है उनका? शी इज अर्निंग 50K पर मंथ। हाँ, तो उससे तो घर तो चल जाएगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अभी हाँ तो। हाँ, वो कोई नहीं, तो मेरे करियर यस, का लोड है सर यस सबसे यस, हाँ ज्यादा। हाँ, तो आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं, तो मेन जो प्रॉब्लम हाँ। पैसा का वो तो कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट लाइक यू वांट टू हम्म।
स्टार्ट, यू वांट टू डू समथिंग सो दैट आपका एक लाइफ चलेगा। अभी यहाँ पे यस पैसा सर। का पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ पे। अगर लेट से आप हम्म। काम भी नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी कैन टेक केयर ऑफ योर हम्म। फैमिली। नहीं नहीं, मतलब नॉर्मली हाँ बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ कुछ हाँ ऐसे हाँ। लोग होते हैं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको काम करना ही करना है, तो घर नहीं चला सकते। तो आपके केस में वो वाला हम्म एक प्रॉब्लम नहीं, मनी का प्रॉब्लम नहीं है। या देन नो प्रॉब्लम, देन हम्म यू हैव टाइम हो, जैसे आपको जल्दी भी नहीं है तो यू कैन गिव मी अराउंड 3 to 4 months ऑफ टाइम। इन 3 to 4 months व्हाट आई विल डू इज, फ्रॉम माई साइड मैं आपको बताऊंगा मेरे साइड से आपको क्या क्या हो सकता है। वन थिंग इज, दो कोर्सेस है, इधर दिस कोर्स और दिस कोर्स, दिस और दिस ऑल्सो इनफ फॉर यू। इससे हम आपको साइट का पूरा नॉलेज, एस्टिमेशन, हम्म बीओक्यू, ड्राइंग पढ़ना हम्म एंड क्वालिटी के साथ कैसे काम करना, इतना नॉलेज आपको इस कोर्स से मिल जाएगा, सो दैट यू कैन एटलीस्ट गो एंड फेस द इंटरव्यू लेवल 1। ठीक है। हम्म इसके साथ आपको मैं ऑटो कैड और आपका ये वाला भी करा दूंगा। ऑटो कैड से घर का कैसे प्लानिंग करेंगे, वास्तु के हिसाब से कैसे प्लानिंग करोगे, प्लान को कैसे आप प्रोवाइड करोगे, वो सब मेरे पास नहीं है। मैंने एक सर के साथ टाई अप किया, वो आर्किटेक्ट है, उनके अंडर आप हम्म करो, वो आपको पूरा प्लान बनाना, 3D डिजाइन करना, वो सब सिखाएंगे। हम्म तो दोनों हो जाएगा, साइट का पूरा नॉलेज सब आपको इस वाले कोर्स से मिल जाएगा। इससे हम आपको पूरा कवर कर, इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आपको काम का नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ पे हम है ना, ये वाला हम्म भी कवर करेंगे। जैसे लेवल 3 लेवल पे आपका बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग सब आपको जबलपुर में नहीं चाहिए। नो बडी डज दिस प्रोजेक्ट अनलेस इफ यू वर्किंग फॉर पीएमसी एंड ऑल। ये एमएस प्रोजेक्ट प्राइम वगैरह हम्म पे सब जरूरत नहीं है वहाँ, सो दिस इज ऑफ नो यूज टू यू। अदर देन दैट, साइट एग्जीक्यूशन, ड्राइंग रीडिंग, उसके बाद एस्टिमेशन, बारबेंडिंग शेड्यूल, इसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, एमएस एक्सेल, ये सब यूजफुल है, इवन पीबी आल्सो इज यूजफुल टू यू। हम्म ठीक है। इसके बाद एक और सर है जहाँ पे मैं आपको उनसे ऑटो कैड का कोर्सेज कराऊंगा। ऑटो कैड का भी सीख लीजिए, जैसे आप प्लान बनाना सीख लोगे। जैसे आपको एक ऑटो कैड ओपन करूंगा, जैसे इस तरह से प्लान बनाना, ये तो स्टील का है बट गिविंग एन एग्जांपल। इस तरह से हम्म कैसे प्लान बनने, या घर का ही प्लान ओपन करेंगे, वेट, घर का प्लान नहीं मिलेगा, चलो 1 मिनट, पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट। या तो ये सारे प्लान्स जो बनाना होता है ना, ये सारे चीज वो सर सिखाएंगे हम्म आपको। किस तरह से प्लान बनाना है, कॉन्सेप्ट प्लानिंग कैसे करोगे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा बोलेगा 30-40 का साइट है, मेरे को किसी से प्लान बना के दो, हम्म तो स्पेस प्लानिंग कैसे करोगे, ये सारे चीज आपको वो सर सिखाएंगे। पूरे प्लानिंग करना, बिल्डिंग प्लानिंग, कमर्शियल बिल्डिंग एंड, तो वहां से वो वाला स्किल भी आपका डेवलप हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको हम्म स्ट्रक्चर डिजाइनिंग चाहिए तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का अलग सा कोर्स आता है, पर वो एक ही बार आप पूरा लोड मत ले लो, स्टेप बाय स्टेप विल डू। एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग हम्म वाले के ऊपर आप फोकस करो। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग अभी के लिए नहीं चाहिए। इन फ्यूचर अगर उसी कंपनी वाले बोलेंगे हमें स्ट्रक्चर डिजाइनिंग भी चाहिए, तो मैं आपको, मेरे पास स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का भी कोर्स है इसमें। ये वाला कोर्स आपको अलग से लेना पड़ेगा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हम्म तो बाद में करेंगे, अभी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग एक ही साथ आप नहीं कर पाओगे सब कुछ, ऐसे प्लान करेंगे, बेटर ऑप्शन है। ओके। तो नाउ आफ्टर ट्रेनिंग व्हाट वी विल डू इज, व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट्स से कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन जबलपुर, जबलपुर। सो व्हाट वी विल डू इज यू हैव टू डू अ रिसर्च नाउ। ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी इन जबलपुर, 3 बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन जबलपुर। सो आप गूगल में जाके दिस आर द कंस्ट्रक्शन कंपनीज विच आर डूइंग प्रीटी गुड इन जबलपुर। आई डोंट नो, आपको हम्म। आपको करना पड़ेगा रिसर्च। जैसे गाला डेवलपर्स है, जेके यस सर, कंस्ट्रक्शन आई है। हैव सीन देम ऑलरेडी। हाँ, गाला डेवलपर्स ये लोग क्या करते हैं, दे आर इनटू दिस ओनली कंस्ट्रक्शन और दे डू दिस प्लानिंग एंड ऑल। सर, खुद का ही है इनका सब कुछ, डिजाइनिंग भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, फाइन, सो व्हाट और यू हैव टू साइट डू, एग्जीक्यूशन भी है। हाँ, सो यू विल हैव टू टारगेट दिस कंपनीज। सो हम्म व्हाट यू हैव टू दिस, गाला डेवलपर्स है ना, तो हम क्या करेंगे, गाला डेवलपर्स के वेबसाइट में जाएंगे। गाला डेवलपर्स, एक समदड़िया डेवलपर्स भी है सर, वो शो ठीक नहीं है। हो रहा है इसमें। हाँ, नो प्रॉब्लम हाँ। सी, क्योंकि आप जब आपको आइडिया, मेरे से ज्यादा आइडिया आपको रहेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां पे है। आई एम गिविंग एन आइडिया कि हम्म सीखने के बाद कैसे जॉब लेना है आपको। सी दिस इज वन मोर कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो आप इनके जो करियर्स वाला एक पेज होता है यहाँ पे। ओके।
हाँ, हम्म। हियर यू कैन सी ना, ये देखो ये सारे इनके अबाउट है होम, आई डोंट नो इट्स द सेम कंपनी, बट लेट्स से। सो आप ऐसे कंपनी में अप्लाई करोगे, बट आई नीड मिनिमम 3 to 4 मंथ्स। आपको जल्दी तो नहीं है, 3-4 महीने का तो टाइम है आपके पास। जल्दी तो है सर। नहीं, पर एक दो इतना महीने जल्दी में मैं ये एक दो करना महीने में हम चाहता हूँ। ये 1-2 महीने में नहीं नहीं कर सकते हो ना, हाँ, वो कर ही नहीं पाओगे। देखो हम्म। ऑटो कैड एक टूल है, ऑटो कैड इज नॉट अ थियरी सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को थियरी समझाना है हम्म। आपको, मैं थियरी आपको अभी समझा दूंगा। लेट्स से 1 मिनट, एक एग्जांपल दूंगा ना, 1 मिनट। जल्दी कैसे पॉसिबल है? जल्दी इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। देखो, कॉन्सेप्ट समझाना है, लेट्स से ये आपका बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे WL² इज हम्म। मैक्सिमम, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने समझा दिया, आपने रट लिया, आपने आपको समझ में आ गया, थ्रू आउट योर लाइफ विल नॉट फॉरगेट इट। पर हम्म। जब मैं ऑटो कैड आपको बोलूंगा कि ऐसे प्लानिंग करना है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना, दिस विल कम थ्रू प्रैक्टिस। हम्म। मैं आपको एक बार समझा प्रैक्टिस। सकता हूँ, हाँ मैं समझा सकता हूँ यार, हम्म। यार देखो ये ऐसा लाइन ऐसे दांडना है, लेयर ऐसे करने हैं, पर दैट यू नॉट रिमेम्बर, ये आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाउ यू कैन डेवलप दिस स्किल्स इन 15 डेज, 13 डेज, 1 मंथ, एंड नॉट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मैं आपको फॉल्स प्रॉमिस तो कर सकता हूँ, हाँ ले लो मेरा कोर्स हो जाएगा, बट मुझे पता है ना नहीं होने वाला है वो। तो हम्म। बट इफ यू और से दैट एक्चुअली नहीं, सर, हम्म, अगर द आप मेरे को, थिंग इज कि मैं हाँ हाँ बताओ बताओ। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे वो सिविल गुरुजी भी है ना, हम्म वो भी लिया हुआ था मैंने एक टाइम पे। हम्म हम्म लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में सर माइंड इतना मतलब फोकस नहीं रह पाता है कि कोर्स करें, और कैसे मतलब ये चीज कैसे डेवलप करें कि अपन ऑनलाइन चीजें सिंपल कुछ नहीं, सीखें। फर्स्ट तो माइंडसेट से हटाना चाहिए। देखो माइंडसेट से हटाना चाहिए ये सारे चीज। वन थिंग इज, यू टू मेक वन डेली टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। यू शुड बी सीरियस नाउ, इट्स नॉट लाइक, आपको सीरियस होना चाहिए। यू हैव टू मेक अ टाइम, लाइक मैं सुबह 2 घंटे पढ़ूंगा, दोपहर में 1-2 घंटे पढ़ूंगा, हम्म। शाम में 1-2 घंटे पढ़ूंगा। देन यू सिट एंड डू इट, यू हैव टू डू इट। हम्म। अगेन डिपेंड्स ऑन फ्रॉम whom you are learning। in my course डेफिनेटली आई थिंक, वो पता नहीं, बट व्हाट आई फील इज उतना तो इंटरेस्ट आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको साइट से पढ़ाऊंगा। ये जो पढ़ाता हूँ मैं सारे चीज, जैसे साइट एग्जीक्यूशन का अगर आप कोर्स देखोगे मेरा, यू विल आई विल टीच यू हम्म। एवरीथिंग फ्रॉम द साइट ओनली। ऐसा यहाँ पे कोई हम आपको 3D मॉडल या लेट से हम आपको ना ये नहीं पढ़ाने वाले, व्हाट इज दैट हम्म। चीजें। देखो इफ यू सी हियर, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको ऑनलाइन में, सारे साइट से इमेज देखो, ऐसे पढ़ाएंगे हम आपको। हम्म। तो जब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, डेफिनेटली वो तो इंटरेस्ट आएगा, यू फील लाइक यू लिटरली स्टैंडिंग ऑन द साइट एंड डूइंग द वर्क्स। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑटो कैड वेदर यू गो ऑफलाइन ऑनलाइन, करना तो आप ही को है, तो ऑनलाइन में हम बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे जो कोर्सेस तो होते हैं सर, सारे हम ऐसे पढ़ाएंगे। देखो, टोटल स्टेशन का मार्किंग हम्म, होगा, ये सब पढ़ाएंगे हम आपको सारी चीज। डेफिनेटली इतना तो आपको इंटरेस्ट आ ही जाएगा, वो थोड़ा इंटरेस्ट आपको लाना पड़ेगा। हाँ। सर डिजाइनिंग में जाने के लिए डिटेल्ड साइट एग्जीक्यूशन सीखना जरूरी है। नो सी, बेसिक्स ऑफ साइट एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। दैट्स इनफ, दैट इज हम्म। इनफ। इनफ, यू शुड नो द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन की क्या क्या होता है, कैसे काम होता है। अ गुड स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज अ वन हु हैज अ गुड साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज, दैट्स इट। देखो आप तो पेपर सर में कुछ भी, इंटीरियर। डाल सकते हो पेपर में। हम्म। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ बीम, एंड इस बीम का अगर विड्थ लेटर से 200 mm है, ओके, एंड बीम का डेप्थ अगर 450 है, बीइंग अ स्ट्रक्चर इंजीनियर आई कैन हम्म। पुट अ 16 डायमीटर 4 बार हियर। मैंने तो बना दिया प्रैक्टिकली, 16 डायमीटर 4 बार इन अ विड्थ ऑफ 200 इज डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट ऑन द साइट। आपका वाइब्रेटर भी जाना है, एग्रीगेट को भी अंदर जाना है। सो इफ यू हैव दैट साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज, यू नो दैट साइट वाले बंदे को हम्म। तकलीफ होगी, तो व्हाट आई विल डू इज, इंस्टेड ऑफ दैट आई विल गिव ओनली 3 बार। मैं बताऊंगा 1, 2 और 3 बार देंगे, चाहिए तो 2 बार सेकेंड लेयर में दे दो। So a good structure engineer will do this, but a structure engineer who doesn't have a site knowledge may give this, but practically site वाले फिर उसको गाली देंगे, यार कौन सा स्ट्रक्चर इंजीनियर है ना जिसने 4 बार ऊपर दिया है, कंक्रीटिंग ही नहीं कर पा रहे हम लोग। सो अगर आपको साइट का नॉलेज है, यू कैन बिकम अ गुड स्ट्रक्चर इंजीनियर। हम्म। हाँ। और सर इंटीरियर, इसमें हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाहिए या इंटीरियर डिजाइनिंग इज चाहे ऑल्सो मतलब गुड। स्ट्रक्चरर में जाना चाहिए? हाँ, that call you should take if you are someone very passionate about engineering, if you like the strength of material, structure analysis, RCC का subject, if you like all these things, structure engineering you can do, I mean structure design में जा सकते हो। But if you are someone who is
good in all this modeling, who is good in preparing such kind of, आपको अगर ये सब अच्छा लगता है, अगर आपको प्लान बनाना अच्छा लगता है, इसका 3D एलिवेशन बनाना अच्छा लगता है, आपको इंटीरियर्स का अच्छा लगता है, मटेरियल्स एंड ऑल, तो आप उस फील्ड में, दैट कॉल यू हैव टू टेक। सर मैं जिस स्टेज में हूँ, उस हिसाब से मतलब मैं ये नहीं चॉइस नहीं देख रहा हूँ कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। मैं फ्यूचर स्कोप देखना चाहता हूँ कि किस में ज्यादा नहीं, बेटर है। से स्कोप इज देयर इन ऑल द फील्ड, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका इंटरेस्ट क्या है। स्कोप इज देयर इन ऑल द फील्ड, इंटीरियर ऑल्सो, देखो यू शुड थिंक इन दिस वे, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, स्ट्रक्चरल यू हम्म। रिक्वायर आर्किटेक्ट टू डू अ प्लान, you require a structure यस। engineer to do the design, you require site हम्म। execution people to do the same execution of the project, you require interior people हम्म। to do the interior designing, you require interior fit out people to हम्म। do the execution, end of the day प्रोजेक्ट में तो सारे लोग चाहिए ना, अगर सारे लोग हम्म। चाहिए तो स्कोप तो सारे फील्ड में है। हम्म। सो डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इंटीरियर मुझे इज ये प्राइमावेरा वगैरह नीड नहीं है ना सीखने की, प्राइमरीरा इज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नो नो सी अगेन डिपेंड ऑन, देखो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम जबलपुर पॉइंट ऑफ व्यू, जितना मेरे एनालिसिस है, हमें वहाँ पे बड़े बड़े अगर स्ट्रक्चर्स नहीं होते देन नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर आप कोई पीएमसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड इन दैट केस इफ दोज पीपल हम्म। आर यूजिंग प्राइमरीरा एंड ऑल, देन डेफिनेटली दैट विल बी एडेड एडवांटेज अगर आप सीख लोगे तो। पर नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी क्या करती है। अगर आप छोटा कंसल्टेंसी में हम्म। काम करोगे देन डेफिनेटली ऑटोकैड, रेविट, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इज समथिंग which you have to focus because they are not doing this project management primavera and all. But if you're working in a project हम्म। management consultancy, then you should have a knowledge of basic project planning, MS Project, Primavera. Then you don't have to learn ETAP, हम्म। STAT Pro and all because you're not working in a structure designing firm. But if you're working in a structure designing firm, then you should know STAT Pro, ETAP, SAFE. Then you don't have to learn this Primavera and all. हम्म। तो किस कंपनी में आप जा रहे हो, कंपनी व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दैट यू हैव टू डिसाइड। हाँ, एट द एंड सर जबलपुर में ही रहना है तो वहां पे ये नीड नहीं है। हाँ दैट्स व्हाट, दैट्स इसलिए हाँ। मैं बता रहा हूँ वो नीड नहीं है। अगर तुम हम्म। बोलोगे सर मेरे को दुबई में जाना, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट तुम्हें वो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि दुबई में एंड ऑल यू रिक्वायर, बिग कंपनीज रिक्वायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल। बट जब जैसे हम्म। छोटे मोटे शहर में वी डोंट रिक्वायर यार, G+1 G+2 बिल्डिंग के लिए क्या प्लानिंग करोगे। प्लानिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, हम्म। सिंपल। पर बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स है तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि छोटे मोटे घर बनाओगे, 1 महीने 2 महीने डिले हो गया चल जाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में चलेगा नहीं, देन यू हैव टू डू प्लानिंग। बाद में सर अगर नीड लगती है तो फिर सीख सकते हैं ना, ऐसा कोई वो तो नहीं है उसमें। तो मतलब। जब आप इस कोर्स में मेरा एनरोल करो, हम्म। उसमें सब कुछ आ जाएगा आपको, प्राइम वगैरह भी आएगा। पर अगर वो नीड अच्छा। नहीं है तो ये वाला कोर्स नहीं लेना, तो आपको ये वाला लेना है। पर इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्पेंड दैट मनी एंड बाय दिस, और यू वांट टू स्पेंड दिस मनी एंड बाय लेटर, आप चाहे तो अपग्रेड कर सकते हो, दैट आल्सो कैन बी डन। हम्म। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ आपके यस, कोर्सेज को यस, ये आप देख डिटेल में, है लीजिए, ना। या आप कोई भी एक देख लो, बाकी कोई डाउट हो आप मेरे को बताओ। बस आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, दिस इज इनफ, इतना काफी है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एक बार अपग्रेड करो साइट एग्जीक्यूशन का कंप्लीट नॉलेज, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, कोड बुक का नॉलेज सीख लीजिए। अगर आपको छोटे मोटे कंसल्टेंसी में आप काम करो तो डेफिनेटली वो लोग ऑटो कैड भी पूछेंगे, प्लानिंग भी पूछेंगे आपको, तो फिर ऑटो कैड का भी सीख लीजिए और ये वाला भी सीख लीजिए, थोड़ा 3D एलिवेशन लगाना सब। सो आई रिक्वायर एटलीस्ट 3 मंथ्स, या 3 महीने तो चाहिए। आप 3 4 महीने दे दो, तीन। कोई जल्दी मत करो। आपको हम्म। जल्दी क्या था, 2 महीने का क्या जल्दी है आपको। फ्री बैठे सर तो अच्छा नहीं अच्छा, लग रहा है। नहीं वो तो ठीक है, पर आप सीखोगे ना, फ्री ऐसा फ्री नहीं बैठ रहे हो ना, या इफ यू आर इन्वेस्टिंग थ्री टू नहीं, फोर अभी आवर तक तो। अभी तो ठीक है। बट मेरे को 3 4 महीने का टाइम चाहिए, मैं आपको 15 20 दिन में इंजीनियर नहीं बना सकता, मेरे 9 ईयर माई 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन नॉट टीच इन 15 20 डेज। एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ हम्म। साइट मेरे, क्योंकि मेरे साइट एग्जीक्यूशन का जो कोर्स है ना, एक कोर्स 60 आवर्स का लेक्चर है, ये दोनों मिला के 60 आवर्स का लेक्चर है, दिस एंड दिस। 60 आवर्स के हम्म। बाद फिर हम ड्राइंग रीडिंग की 30 घंटे का है, और ड्राइंग रीडिंग में हमने लगभग वी हैव कवर्ड मोर देन 30+ स्ट्रक्चरल ड्राइंग, G+3 बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट, G+1 बिल्डिंग, G+3 बिल्डिंग, स्लोप फुटिंग, एसेंट्रिक फुटिंग, 35,000 स्क्वायर मीटर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंटीरियर ड्राइंग, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग, एयरपोर्ट ड्राइंग, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी बिल्डिंग एंड ऑल। तो ये भी 30 घंटे का लेक्चर है, तो इतना तो टाइम देना पड़ेगा आपको। हम्म। तो इफ यू कैन गिव मी 3 to 4 months, आई वुड सजेस्ट
मेरा प्लानिंग रहेगा, अभी आज नवंबर है ना, दिसंबर, हम्म। जैन, हम्म। फेब, दिसंबर जैन फेब का टाइम दे दो, 3 महीने का टाइम दे दो। इन 3 महीने में आई मेक यू understand complete sequence of construction, estimation, drawing, reading, concrete technology, basic project planning, a bit about code book का knowledge। AutoCAD का कोर्स में भी आप एनरोल करिए पैरेलली, वो आपको 7,000 रुपीज का पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। एक सर है, आई मीन वो सर का कोर्स अलग से लेना पड़ेगा आपको। ओके, वो वाला अच्छा कोर्स है। वहां से आपको ऑटो कैड सब आप सीख लीजिए। एंड 3 महीने के टाइम में एक लेवल तक आप जा सकते हो। पीपल दोज टेक 1 to 2 year टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, यू कैन गिव मी 3 to 4 months ऑफ टाइम, वहां तक मैं आपको लेके जाऊंगा। देन स्लोली यू अप्लाई फॉर दिस कंपनी। अप्लाई करने का यही तरीका है, ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। यू शुड राइट अ मेल टू देम, यू शुड हम्म। गो एंड विजिट, एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू नो ऑल दिस थिंग्स। मिल हम्म। जाएगा आपको जॉब, तो मिल जाएगा एंड ऑफ, क्योंकि मार्केट में कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे हम्म। कंपनीज भी है, बट दे वांट समवन हु इज स्किल्ड इनफ टू डू हम्म। द वर्क। और सर आगे अगर खुद की फर्म खोलना हो तो उसके लिए भी स्ट्रक्चरल पे ही ध्यान दें या इंटीरियर, हाँ, वही फिर वही मेरा क्वेश्चन है। यार इन दैट देखो, एक चीज याद रखना, कभी भी आप सब कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप ओके, इन दैट केस यू हैव टू डू द आउटसोर्सिंग, जो हम्म। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग आप आउटसोर्सिंग करो। जैसे अगर आपने एग्जीक्यूशन सीख लिया, प्लान बनाना सीख लिया, 3D एलिवेशन बनाना सीख लिया, काफी है। आप लेट से, मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आ गए आपके पास, यार मेरे को एक घर बनाना है, तो आप फर्स्ट प्लान बना के दोगे, प्लान हम्म। बनाना आप ही रखो। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग वाला आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर करो हम्म। एज अ फ्रीलांसिंग, लेट हिम टेक ऑल द बर्डन ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, वो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करके देगा। एग्जीक्यूशन यू टेक हम्म। केयर ऑफ इट। उसके बाद जैसे जैसे आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं अच्छा बना रहा हूँ, आई एम एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स, देन आर्किटेक्ट, जो प्लानिंग वाला भी आप छोड़ दे, आर्किटेक्ट को पकड़ो, लेट हिम डू द प्लानिंग। आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करो, स्ट्रक्चर इंजीनियर विल डू द स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। क्योंकि अगर आपको आगे जाके कंपनी को ग्रो कराना है, यू विल नॉट डू एवरीथिंग, देन यू हैव टू लुक फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर प्लान बनाना बैठ जाओगे तो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आपको। हाँ सर, एक्चुअली मेरा कहना ये, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि सर मुझे डिजाइनिंग में जाना है, ठीक है, हम्म। इंटीरियर हो या स्ट्रक्चर, मैं अब डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ। तो साइट एग्जीक्यूशन से फिर मेरा तो मतलब कोई रिलेशन नहीं रहेगा ना, ऐसा है? नहीं सही है, पर हाँ, इन दैट केस आप फिर स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जा सकते हो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। पर स्ट्रक्चर होता क्या है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, बड़े बड़े कंपनी में स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का जो काम है, वो हाई राइज बिल्डिंग पे होता है। कल तुम हाई राइज बिल्डिंग सब करके, कल अच्छा। तुम खुद का कंसल्टेंसी खोलोगे, तो खुद का कंसल्टेंसी यूजुअली आप G+1, G+2, G+3 बिल्डिंग बनाते हो, तो वहां पे कॉन्सेप्ट अलग रहेगा ना। तो फिर वो वाला नॉलेज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको सीखोगे नहीं। हम्म। अगर आपको स्ट्रक्चर अब डिजाइनिंग में सर जाना, तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का ये कोर्स कर लो, नो प्रॉब्लम। कोर्स की बात नहीं है सर, अभी क्लैरिटी यहाँ पे ये, मतलब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ठीक है, मैं साइट पे तो मैंने 2 साल काम भी किया है, एक्सपीरियंस है ही। अगर मैं कोर्स लेके और सीख लेता हूँ तो वेल एंड गुड है, वो तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। अगर मैं ये सब कंपनीज में जाता भी हूँ कि हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा काम आता है साइट एग्जीक्यूशन का, साइट क्लियरेंस से लेके मैं स्लैब तक, सुपर स्ट्रक्चर तक बनवा सकता हूँ, ऑटो कैड भी आता है, तो भी दे विल नॉट गिव मी द जॉब फॉर डिजाइनिंग ना, वो मुझे साइट की जॉब दे देंगे। नहीं नहीं, देखो, अगेन इट डिपेंड्स, हाँ वो तो सही है। इन दैट केस ये सब नहीं चाहिए तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का ही कोर्स करके स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का ही अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम। हाँ, बस डिजाइनिंग में फोकस करना है सर, मैं ऑफिस जॉब चाहता हूँ, मैंने साइट पे कर लिया हूँ बहुत। ठीक है, जो मैंने वो समझ गया, पर जो मैंने आपको बोला था, जब आप ऐसे कंपनीज में काम करोगे, व्हेन आई से, आप पूरे दिन साइट का काम नहीं करोगे यहाँ पे। आप हम्म। प्लान भी हम्म। हम्म। बनाओगे, आप 3D डिजाइन भी करोगे। इसके साथ आप कई दिन में एक बार आप जाके साइट विजिट करोगे। इट्स नॉट यूर एग्जैक्ट हम्म। साइट इंजीनियर का काम नहीं कर रहे हो वहां पे, आई एम नॉट इन दैट काइंड ऑफ जॉब। ऐसे ओके ओके, कंसल्टेंसी होते हैं, हाँ। फॉर एग्जांपल इट्स से दिस जेके कंस्ट्रक्शन इज अ गाय, इनके पास लेट्स से हम्म। दे वांट अ गाय हु कैन डू ऑटोकैड का प्लानिंग, हु कैन डू स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ऑल्सो, जो तो साइट विजिट भी करा सकता है। तो अगर आप ऐसे वाले कंपनीज में काम हम्म। करोगे, व्हाट विल हैपन इज यू लर्न एवरीथिंग। आप यहाँ पे 2-3 साल काम करने के बाद आप खुद के कंसल्टेंसी भी ओपन कर सकते हो। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में यू आर ओनली डूइंग अ स्ट्रक्चर हम्म। डिजाइनिंग, यू नॉट डू द प्लानिंग।
प्लान नहीं बनाने वाले हो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में बड़े बड़े फर्म्स में, क्योंकि वहां पे हम्म। आर्किटेक्ट रहेगा। फिर हम्म। उसको डायरेक्टली छोड़ के आप खुद का कंसल्टेंसी खोलना मतलब है कि फिर आपको प्लानिंग करना भी आना चाहिए ना। इसलिए मैंने बोला था, हम्म। इफ योर इंटेंशन इज टू बी इन अ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फर्म ओनली, तो आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का एक काम करो, नो प्रॉब्लम। पर अगर आपको आगे जाके 2-3 साल के बाद खुद का कंसल्टेंसी करना है, देन यू हैव टू वर्क अंडर समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे प्लान बनाना आना चाहिए, थोड़ा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, थोड़े साइट विजिट्स, क्वांटिटी सर्वेइंग करना आना चाहिए, बीओक्यू बनाना आना है, तभी जाके आप खुद का कंसल्टेंसी खोलोगे ना। यस। हम्म। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू। एक होते छोटे छोटे ठीक। कंसल्टेंसी होते, जैसे अगर आप मेरे यहाँ पे आओगे, वी हैव वन वन मिनट, एस विनायक, जैसे अपने कर्नाटका में, मतलब अपने, मेरे हमारा जो हम्म। घर जिसने बनाया था, एस विनायक एंड एसोसिएट हुबली का है। ठीक है। सो हम्म। व्हाट दिस पीपल डू इज दे डू एवरीथिंग, प्लानिंग भी करेंगे, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग भी करते, एग्जीक्यूशन भी करते, इंटीरियर्स भी करते, सब कुछ दे डू। सो व्हेन यू वर्क अंडर सच पीपल, हम्म। यू विल लर्न एवरीथिंग। But if you don't do this, if you work under a structural consultancy, they only do the structural consult. They'll not do the planning. They'll not come for site हम्म। visit whole day. They'll not get into interiors because interior के लिए they have interior people. Architects will do the planning and all. Then in that case आपका हम्म। जो role होगा, that will be only into the structure designing. हम्म। समझ में आ रहा है? वैसे करना पड़ेगा आपको, और समझ कुछ रहा। नहीं। सिंपल। ठीक है। डन। हाँ, थोड़ी लग रहा है कि हाँ अब कुछ मेरे दिमाग में गया। हाँ। बहुत कंफ्यूजन था सर, बहुत टाइम से। यस यस। तो वो करना है, इतना ही और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इज अ नीश तो सब्जेक्ट। हम्म। पर कोई बंदा है मेरे को उसके साथ साथ खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट विद सच फर्म्स दोज आर इनटू दिस कंसल्टेंसी आल्सो। वो बेटर ऑप्शन, बट टाइम लगेगा। वही मेरे पास भी होगा, मेरे को 3-4 महीने का टाइम चाहिए, 15-20 दिन, 1 महीने में कुछ नहीं हम्म। होगा। इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। पर एक बार आप ट्रेन करके जाओगे हम्म। ना, बेटर पोजीशन में आप जा सकते हो। अच्छा सर, तो ये जो क्लासेस, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपके या लाइव सिखाते हैं? प्री प्री रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड है। एवरीथिंग इज प्री रिकॉर्डेड। जो भी डाउट रहेगा मैं रहूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं समझा दूंगा। विल गो स्टेप हम्म। बाय स्टेप। स्ट्रक्चर हम्म। डिजाइनिंग करने के लिए मेरे पास दूसरा कोर्स है। एक मेरे पास सर है जिनको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो कराएंगे आपको। ऑटो कैड के लिए एक दूसरे सर वो कराएंगे, हम्म। बाकी कंस्ट्रक्शन सब आई दैट विल बी कवर्ड इन माय कोर्स। एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारे चीज हम कवर करेंगे अपने कोर्स में। कोई ऑफर नहीं है सर इसमें? तो कॉस्टली है थोड़ा। नहीं नहीं, ये अभी आप, तो कोई या इनकम नहीं है मेरी। हाँ, तो इसीलिए एक्चुअली 10,000 का प्राइस था, मैंने कम करके 8,000 पे रखा है। यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा आपको, 4-4 हज़ार का 2 इंस्टॉलमेंट आप पे करिए, एक एक महीने का गैप है। ठीक है। दिस इज वन यू कैन हम्म। प्लान। अगर ये वाला नहीं चाहिए आपको, प्राइमरीरा ये सब नहीं चाहिए, तो आप ये वाला कोर्स लीजिए, ये भी बेटर है आपके लिए। पर ओनली द थिंग इज, इसमें पीबी का नहीं मिलेगा आपको, प्राइमरीरा एमएस प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं मिलेगा। बट वो नहीं चाहिए अगर आप हम्म। जबलपुर में करोगे, तो आई टोल्ड ना, प्राइमरीरा एंड ऑल नॉट रिक्वायर्ड। तो आप ये वाला कोर्स भी ले सकते हो इसके, क्योंकि थोड़ा आपका पैसा भी बचेगा इधर, 4,000। जो बचा हुआ पैसा आप ऑटो हम्म। कैड वाले कोर्स में डाल दीजिए, इन्वेस्ट करिए। दैट इज ऑल्सो ओके फॉर मी। हम्म। वो भी कर सकते हो। ऑटो कैड आपको ठीक है। 7,000 का पड़ेगा। ये वाला छोड़ दो, क्योंकि इसमें ना ये हम्म। प्राइम वगैरह सब नहीं चाहिए। इन फ्यूचर अगर चाहिए तो अलग सा वो डिफरेंस अमाउंट, जब आप थोड़ा अर्निंग करने के लिए स्टार्ट करोगे तो आप बाद में भी ले सकते हो। हम्म। पर अगर आपका एम था कि मैं दुबई जाऊंगा, सऊदी जाके काम करूंगा, प्लानिंग सीखना है, मेरे को स्टील, ये आपका स्टील स्ट्रक्चर का कोर्स है, ये भी आप सीख सकते हो, क्योंकि आजकल जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं सारे स्टील स्ट्रक्चर्स के बन रहे हैं। पर ये साइट वाले जॉब के लिए, हम्म। अगर आपको साइट पे नहीं करना, इट्स ओके, पर दिस इज ऑल्सो गुड, ऐसे बिल्डिंग्स बन रहे हैं आजकल। ऑल दिस सारे हम्म। बिल्डिंग्स, ये सब शोरूम्स है स्टील स्ट्रक्चर्स के। तो हम्म। दिस इज ऑल्सो कवर, ये देखा आपको है सर। यहाँ पे मिलेगा, इस वाले कोर्स में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। बट ऑफ कोर्स इनिशियल लेवल पे नहीं चाहिए आपको। हम्म। ठीक है। ठीक है ना? डन। तो आप डिसाइड हम्म। करके बता देना, विल सी, विल प्लान अकॉर्डिंगली। श्योर श्योर। ओके चलो, डन। ओके। अभी मिल ओके। गया आपको थैंक यू क्लैरिटी सर। है अभी? आपको क्या करना है अभी? हाँ। ठीक हाँ। है। डन। ओके यार, चलो बाय। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। ओके ओके ओके। थैंक यू। या सो इसी तरह से अगर आप लोगों को भी कोई कोर्सेज सीखना है, या मान लो कोई गाइडेंस चाहिए, कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी। अगर आपको अच्छे अच्छे कंपनी में जाके काम करना है,
you can always go for my construction manager mastery course. It's a very good course जहाँ पे लगभग आपको 350 प्लस आवर्स का कंटेंट मिलेगा. इट्स अ वेरी गुड कोर्स, और फ्यूचर के भी कोर्सेस मिलेंगे. दिस कोर्स इज ऑल्सो इक्वली गुड, पर इसमें आपको ये मेरा स्टील स्ट्रक्चर वाला कोर्स इसमें नहीं मिलेगा. इसमें आपको मेरा एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स, ये सारी चीज आपको इस वाले में नहीं मिलेगा. पर बिगिनर लेवल के लिए इट्स अ गुड कोर्स व्हाट यू कैन थिंक ऑफ. एल्स यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस कोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को कुछ और डाउट है, दिस विल बी माई व्हाट्सएप नंबर +918095128107. आप मेरे को व्हाट्सएप करिए. इफ यू वांट एनी करियर गाइडेंस सेशन आई विल बी टेकिंग, सो दैट यू कैन हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस फील्ड में जाना है एंड ऑल. सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल. ठीक है. सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड आई सी यू बैक. एंड मेरे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए. या वेरी गुड वीडियोस ऑन माई यूट्यूब चैनल. And I'll see you back in the, yeah, 1 minute.